इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही ये दावा करें कि वो इस बार के चुनाव में 400 पार जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सच्चे नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन अब छोड़ चुके हैं और वो इस बात की तस्दीक करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार तो हराएंगे, क्योंकि बदलाव की बयार बह रही है और लोग विकास के नाम पर वोट देने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा अब खत्म हो रहा है। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। अजीत अंजुम जी को जानते होंगे आप, फील्ड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर जगह की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब मऊ पहुंचते हैं तो मऊ में एक भगवाधारी शख्स मिलता है जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताता है। जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है और मऊ में जब अजीत अंजुम बातचीत कर रहे थे तो वो शख्स एकदम ये बताने की कोशिश करता है मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता था, और आप ये समझिए कि इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा हूं क्योंकि देश को इन लोगों ने लूट लिया है, वो तड़ीपार हो जाए यहां से, ये बात उसे तौर पर कहता है। पहले जरा पहली लाइन में उस व्यक्ति का वक्तव्य सुनिए और उसका वक्तव्य सुनने के बाद शायद आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेता या भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने में लग गया है। सर आप वीडियो आप देखिए। नहीं है अमित शाह का, यह गुजराती ताड़ीपार लोगों को जनता भगाना चाहती है देश से। आप सही भाजपा के नेता हैं? हम भाजपा के वरिष्ठ नेता है, गलत बता रहे हैं क्या? तो सुन लिया आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेता खुद को बताने वाला शख्स और ये दावे के साथ कहता है कि आप पूछ लीजिए किसी से भी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता था, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करता था, लेकिन इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा हूं क्योंकि देश को इन लोगों ने लूट लिया है, देश को बर्बाद कर दिया है। आप समझिए कि ये रुझान है साहब, ये मऊ नहीं, ये पूरे देश की आवाज है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई आप तक पहुंचा रहे हैं तो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। सवाल कई हैं, उन सवालों के जवाब शायद अब तक नहीं मिल पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं भैया 400 पार 400 पार, अलग अलग कहानी बनाने की कोशिश करें, लेकिन मऊ के इस शख्स को आप सुनिए जो खुद भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी की हकीकत आपके सामने ला रहा है। वो बताने की कोशिश कर रहा है कैसे भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की चीजें होती हैं, कैसे देश लूट लिया गया है, कैसे देश में बेरोजगारी है, भुखमरी के हालात पैदा हो रहे हैं, महंगाई कहां पहुंच गई है, लेकिन देश के सामने हिंदू मुसलमान का एजेंडा रखा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वही शख्स कह रहा है। मैं दूसरा वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझ सके कि एक जागरूक इंसान और एक अंधभक्त में क्या अंतर होता है। एक अंधभक्त जो है किस चश्मे के आधार पर देखता है और एक वाकई में समझने वाला, देश को समझने वाला, चीजों को समझने वाला व्यक्ति किस तरीके से देखता है, ये दोनों चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। पहले शायद उसे भी समझ में नहीं आया होगा, पहले शायद उसे भी ये लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के दावे ही ऐसे थे, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार आ गई, लेकिन महंगाई की मार हो गई, बढ़ गई, भ्रष्टाचार की मार बढ़ गई, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर विश्व का सबसे बड़ा घोटाला हो गया। ये जनता को समझ में आने लगा है और यही वजह है कि उन नेताओं को भी समझ में आ रहा है। जब वो नेता वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाते हैं तो जनता ही उनसे सवाल करना शुरू कर देती है कि हुजूर अगली बार तो आप वोट मांग रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया, अब वोट क्यों मांगने आए हैं? तो वो जवाब नहीं दे पाता, इसलिए उसको ज्यादा कष्ट होता है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ देता है और फिर विरोध करना शुरू कर देता है। अब जरा सुनिए इस शख्स को, कह रहा है कि देश में हिंदू मुसलमान फैलाया जा रहा है, मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है, महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, बात किस चीज पर हो रही है? हिंदू मुसलमान पर। जरा सुनिए आप इस शख्स को। तलाव की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा देश को बेच रही है, देश को हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है। सुन लिया? अब ये वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, कई लोग इस वीडियो को साझा कर रहे हैं। इसमें मूर्ति नयन उन्होंने लिखा है कि 6 चरणों के आ रहे रुझानों को देख खाटी वरिष्ठ भाजपाई नेता भी हुए बागी। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब बागी हो गए, वो देखकर रुझान ये समझ गए हैं कि आने वाले समय में परिवर्तन की बयार बहने वाली है। अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है और इन दो गुजराती मोदी शाह को तड़ीपार कर देगी। यही बोला था ना वो शख्स, यही सुनाया था ना शुरुआत वाली पहली वाली वीडियो में आपको। इन्होंने सिर्फ महंगाई बेरोजगारी बढ़ाई है, हम देश को सबल बनाने के लिए भाजपाई बने हैं, पर ये दोनों गुजराती तो देश बेचकर गुलाम बना रहे हैं। ये बड़ी बातें, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं एक भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा। अगर कोई और कहता, अगर विपक्ष कहता, विपक्ष तो वैसे कह ही रहा है,
उसकी बातों में उतना दमखम नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता यह बात कहेगा तो यह साफ तौर पर समझ आए किस तरीके से वो चीजें कर रहा है और किस तरीके की बातें हो रही हैं। वो सीधे तौर पर कह रहा है कि इन्होंने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि हम देश को सबल बनाने के लिए भाजपाई बने हैं, पर ये दोनों गुजराती तो देश बेचकर गुलाम बना रही है। अपने आप में बड़ी बात है जो शख्स द्वारा कही गई, उस भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा कही गई। देखिए, इस पर और लोग रिएक्ट कर रहे हैं, अलग अलग अपनी इस पर बातें रख रहे हैं कि किस तरीके से देश में जो है महंगाई और बेरोजगारी का दौर बढ़ा है। काम के नाम पर लोग परेशान हो रहे हैं कि लोगों के पास काम नहीं है, लोग काम ढूंढ रहे हैं, हर जगह परेशान है। अब देखिए इस पर लोगों का रिएक्शन क्या है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं हाथ बदलेगा हालात, इस तरीके से भी रिएक्ट कर रहे हैं। और दीप अग्रवाल लिख रहे हैं अब की बार भाजपा तड़ी पार, यानी जो वो शख्स कह रहा है वही लोग भी रिपीट कर रहे हैं। तो ये आप समझिए कि उसने पोल खोल कर रख दी है। राज न्याय लिखे राइट सेड, मतलब सही कहा। आई टू बीजेपी वोटर, आई टू ए बीजेपी वोटर, मैं भी बीजेपी वोटर था टिल फ्यू ईयर्स बिफोर, बट मतलब कुछ साल पहले मैं भी भारतीय जनता पार्टी का वोटर था। बट मोदी मेड माई नेशन ए हेल, बट मोदी ने मेरे देश को मतलब नर्क में भेज दिया है इन हिज लास्ट 10 ईयर। मोदी ने पिछले 10 वर्षों में हमारे देश को नर्क की ओर ढकेल दिया है, इसलिए मैं अब तो वोट नहीं दूंगा। इसीलिए वो जो ये बोल रहा है उसको जो है ये कह रहा है कि आप जो है सही कह रहे हैं। मानवी शर्मा वो लिखती हैं कि बहुत जल्द जनता इन दोनों गुजरातियों को जूते भिगो भिगो कर मारेगी। फिलहाल हम ये बात नहीं कह सकते, लेकिन जनता है जो रिएक्ट कर रही, जो कह रही है कि भैया ये ऐसा ऐसा होगा। अब जनता का मन है। नास्तिक लिखते हैं कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, पार्टी नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो जनता रोड पर आ जाएगी। अब ये तुलसीराव कह रहे नकली भाजपा वाले का इंटरव्यू लग रहा है। वैसे जो बात तुलसीराव ने कही हमने भी सोचा होगा कि भाई हो सकता है कोई भी भगवा गमछा ओढ़कर आ जाए और अपने आप को भाजपाई बताने लगे और बाद में भाजपा की बुराई करने लगे। लेकिन वो शख्स बाकायदे वहां पर खड़े हुए लोगों से कहता है कि आप लोगों से पूछ लीजिए। वो अजीत अंजुम से कहता है कि ऐसा नहीं, आप आसपास के लोगों से पूछिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता था, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं बदलाव के लिए कह रहा हूं। क्योंकि इन दोनों ने देश के साथ क्या किया है ये आपको रिएक्शन में मैंने बता ही दिया और किस तरह की चीजें हो रही है। तो ये आप समझिए ये रुझान है साहब, ये शायद बदलाव के रुझान है जो अब दिखाई देने लगे। इन रुझानों को देखकर ये लगने लगा है कि अब कुछ ना कुछ तो बदलने वाला है, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मस्तिष्क परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि जिनका पहले ब्रेन वॉश किया जा चुका था, जिनके ब्रेन में हिंदू मुसलमान भरा जा चुका था, जिनके ब्रेन में नफरत भरी जा चुकी थी, जिनके ब्रेन में सिर्फ झंडा तलवारें ये सब भरी जा चुकी थी, उनका ब्रेन भी अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। वो उनको भी दिखने लगा है कि कौन देश हित में काम कर रहा है, कौन देश विरोधी काम कर रहा है, कौन देश को बचाने का काम कर रहा है, कौन देश बेचने का काम कर रहा है, कौन देश को आगे ले जाने का काम कर रहा है, कौन देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहा है, कौन अपनी जेब भर रहा है, कौन देश की जनता की जेब भर रहा है। ये लोगों को भी अब धीरे धीरे समझ आने लगा है। और शायद यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी परिवर्तन का रास्ता चुन लिया है कि अब तो परिवर्तन होगा साहब, अब तो बदलाव की बयार बहेगी साहब। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।